नमस्कार। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। देखिए, ये सिर्फ कुछ कागजात नहीं है। नहीं, ये तो ताकत, सियासत और क्राइम के एक ऐसे काले घिनौने जाल का खुलासा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो आज हम इसी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग तो इकट्ठा होते हैं, लेकिन कानून, शर्म, इंसानियत सब गायब हो जाता है। इन फाइलों को समझने के लिए ये गटर वाली बात बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, ये जाल बहुत उलझा हुआ है, तो इसे समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ताकतवरों के इस गटर का सच क्या है, फिर राजनीति से इसका क्या कनेक्शन है, कैसे दुनिया के बड़े बड़े जीनियस इसमें फंसे, ये जाल दुनिया में कहां कहां तक फैला था, और सबसे आखिर में सच और झूठ के बीच आखिर हम किस पर यकीन करें। तो बात है जनवरी 2024 की, जब लाखों दस्तावेज पब्लिक किए गए तो मानो पूरी दुनिया में एक भूचाल आ गया। इन फाइलों में एक से बढ़कर एक बड़े नाम थे, प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, साइंटिस्ट, अरबपति। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब शोषण के एक ही जाल में उलझे हुए हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं राजनीति और रसूख की, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता इस जाल का हिस्सा बन गए। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 26। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उतनी बार का जिक्र है जितनी बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम एप्स्टीन के उस बदनाम प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स में मिला। हाँ, वही जेट जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा था, इसे गैर कानूनी गतिविधियों का एक अड्डा माना जाता था। अब नजर डालते हैं ब्रिटिश राजघराने पर। प्रिंस एंड्रू पर लगे इल्जाम तो बेहद गंभीर हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, फाइलों में उन्हें द ड्यूक कहा गया है और उन पर नाबालिग लड़कियों को किसी तोहफे की तरह इस्तेमाल करने तक के आरोप हैं। ऐसा लगता है मानो शाही रुतबे को हर गुनाह छिपाने के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में तो कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ उनकी टीम लगातार ये कहती है कि ये सब एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, लेकिन दूसरी तरफ फाइलों में उनके 14 अलग अलग प्राइवेट फोन नंबर और फ्लाइट लॉग्स में बार बार उनका नाम मिलता है। यही विरोधाभास इस पूरे मामले के केंद्र में है। अच्छा, अब राजनीति से हटकर विज्ञान और तकनीक की दुनिया में चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं जिन्हें हम और आप जीनियस मानते हैं, लेकिन जब इन फाइलों में उनका नाम आता है तो एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल खड़ा हो जाता है। इसमें पहला बड़ा नाम है बिल गेट्स का। पूरी दुनिया उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर जानती है जिसने अपनी सारी दौलत, सारी जिंदगी मानवता की भलाई में लगा दी। लेकिन क्या उनकी कहानी का एक दूसरा अंधेरा पहलू भी हो सकता है? इन फाइलों के हिसाब से तो लगता है कि उनकी ये ह्यूमैनिटेरियन वाली छवि शायद बस एक पर्दा थी। इन दस्तावेजों में एप्स्टीन के साथ उनके रिश्तों, ब्लैकमेल की कोशिशों और ऐसे ऐसे राज का जिक्र है जिसने उनकी शादी तक तोड़ दी। तो ये उनकी पब्लिक इमेज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। लेकिन शायद इस लिस्ट का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है स्टीफन हॉकिंग का। सोचिए, वो वैज्ञानिक जिन्होंने हमें ब्रह्मांड के रहस्य समझाए, उनका नाम इस कीचड़ में कैसे आ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, स्टीफन हॉकिंग एप्स्टीन के उस बदनाम द्वीप पर कर क्या रहे थे? फाइलों में उन पर नाबालिगों के साथ पार्टियों में शामिल होने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। अब इस पर 2 थियरीज सामने आती हैं। पहली कि हॉकिंग अपनी मर्जी से इन सब में शामिल थे, और दूसरी थियरी जो शायद ज्यादा भयावह है, वो ये कि एप्स्टीन हॉकिंग जैसे एक सम्मानित नाम का इस्तेमाल अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए कर रहा था। मतलब दुनिया को ये दिखाने के लिए कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है। इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ता है, एलन मस्क का। एक लीक हुए ईमेल में वो कथित तौर पर एप्स्टीन के द्वीप पर वाइल्ड पार्टी के लिए आने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि मस्क इस बात से साफ इनकार करते हैं कि वो कभी भी उस द्वीप पर गए थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। इस जाल के तार दुनिया भर में फैले हुए थे, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इन फाइलों में फिल्ममेकर मीरा नायर का नाम घिसलीन मैक्सवेल की एक पार्टी के गेस्ट के तौर पर सामने आया। वहीं एक ईमेल में तो एप्स्टीन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से कचरा बताकर खारिज कर दिया।
तो ये दिखाता है कि ये मामला कितना बड़ा और विवादित है। तो इतने सारे नाम, इतने सारे आरोप, इन सब के बीच अब हम कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, और क्या इस मामले में कभी असली न्याय मिल भी पाएगा? अब सबसे भयानक अफवाहों में से एक नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि फाइलें असल में इस बारे में क्या कहती हैं। तो साफ तौर पे कहें तो इन फाइलों में कैनिबलिज्म का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है। ये अफवाहें ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही फैली। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फाइलों में कुछ भी भयानक नहीं था। उनमें हत्या की अनुमति जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो अपने आप में ही बेहद डरावना है। तो सवाल ये है कि आखिर एप्स्टीन इतने ताकतवर लोगों को कंट्रोल कैसे करता था? इसका जवाब है एक बहुत ही शातिर ब्लैकमेल मशीन। गुप्त सुरंगें, छिपे हुए कैमरे और आपत्तिजनक वीडियोस, इन सब का इस्तेमाल मेहमानों को अपने जाल में फंसाने और फिर उनसे मनचाहा काम करवाने के लिए किया जाता था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम था। इसमें गिस्लीन मैक्सवेल जैसी पार्टनर थी जो लड़कियों को फंसा कर लाती थी। पावरफुल मेहमान थे जो इन सब में हिस्सा लेते थे। और एक ऐसा सिस्टम था जो शायद सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठा था। तो आखिर में ये फाइलें सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये हमारे सिस्टम पर, हमारे नेताओं पर और हमारी संस्थाओं पर से उठते हुए भरोसे के कत्ल की कहानी है। और ये हम सब के सामने एक बहुत बड़ा और शायद बहुत ही चुभने वाला सवाल छोड़ जाती हैं कि जब दौलत और ताकत इस हद तक बढ़ जाए तो क्या इंसाफ सच में कभी मिल सकता है?